बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। मैं आपको आज के वीडियो में ये बताऊँगा कि आप केमिस्ट्री को जब शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि क्वांटम संख्या क्या होती है, आपको क्वांटम संख्या में क्या क्या याद रखना पड़ता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे एस कक्षक के बारे में। एस कक्षक जो है गोलाकार होता है। एस कक्षक गोलाकार होता है, ठीक है। एस कक्षक गोलाकार होता है और एस कक्षक सबसे छोटा कक्षक होता है ना, जो एक होता है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ये इलेक्ट्रॉन हुआ और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन। एस कक्षक एक होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और कौन कौन से एस कक्षक हो सकते हैं? 1s कक्षक, 2s कक्षक, 3s कक्षक, 4s कक्षक, 5s कक्षक, इसी तरह से आगे कंटिन्यू रह सकता है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ पी कक्षक। तो पी कक्षक क्या होता है? पी ऑर्बिटल क्या होता है? तो पी ऑर्बिटल जो है डंबल आकार का होता है। डंबल आकार का होता है ना, डंबल आकार का होता है। तो ये कैसे होता है? पी कक्षक जो है 3 डायरेक्शन में होता है डंबल आकार। तो ये जो है 3 डायरेक्शन कौन कौन सा होगा? तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड, है ना। तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 डायरेक्शन में हो सकता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पी कक्षक कौन कौन से हो सकते हैं? तो 2p कक्षक हो सकता है, 3p हो सकता है, 4p हो सकता है, 5p हो सकता है, इसी तरह से आगे कंटिन्यू। उसके बाद आते हैं डी कक्षक के बारे में। तो डी कक्षक जो है कैसे होता है? डबल डंबल आकार का होता है। डबल डंबल आकार का होता है। डबल डंबल आकार। तो ये कितने होते हैं? तो डी कक्षक 5 होते हैं, ठीक है। ये 5 होते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो 5 कक्षक हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डी कक्षक कौन कौन से हो सकते हैं? तो 3d, 4d, 5d, 6d, इसी तरह से आगे कंटिन्यू। फिर आगे बढ़ते हैं एफ कक्षक की ओर। एफ कक्षक कैसा होता है? तो एफ कक्षक जो है विकृत आकार का होता है, इसका कोई आकृति नहीं होता है ना। अब एफ कक्षक कैसे होता है? तो एफ कक्षक 7 कक्षक होता है, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। और एफ कक्षक कौन कौन सा हो सकता है? 4f, 5f, 6f, इसी तरह से आगे कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पर मेन चीज़ आपको ध्यान देनी है। देखिए, एस कक्षक में हमने 1 से चालू किया, 1s 2s करके। और पी कक्षक में हमने चालू किया 2p से। 3 में चालू मतलब डी कक्षक में हमने चालू किया 3d से। और एफ कक्षक में हमने चालू किया 4f से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एस कक्षक 1s हो सकता है, पी कक्षक 1p नहीं होगा, डी कक्षक 2d नहीं होगा, 1d नहीं होगा, और एफ कक्षक जो है 3f, 2f और 1f नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वांटम संख्याओं के बारे में। तो क्वांटम संख्या क्या होता है? तो क्वांटम नंबर्स क्या होता है? तो ये क्वांटम नंबर्स जो है 4 प्रकार के होते हैं, जो हमको परमाणु में कौन सा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उसकी ऊर्जा कितनी है, उसकी दूरी कितनी है, इन सब के बारे में हमको कहाँ से जानकारी मिलती है? क्वांटम संख्या से जानकारी मिलती है। क्वांटम संख्या को बांटा गया है 4 भागों में। सबसे पहला आता है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसको प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल n से। जैसे कोई परमाणु होता है, उसका नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कुछ कक्ष बने हुए होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से घूम रहे हैं, तो ये नाभिक हुआ। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रहे हैं परमाणु के अंदर। अब ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन के कुछ चीज़ को जानकारी देता है। जैसे क्या चीज़ को बताता है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की जानकारी देता है कि वह इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा का है। और इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी,
है ना, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी के बारे में जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से कितना दूर है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो कक्षक बने हुए हैं उसको कुछ नाम दिया गया है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, इस तरह से नाम दिया गया है। और n की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 1, 2, 3, 4, इस तरह से कुछ भी आगे कंटिन्यू हो सकता है। उसके बाद हमें एक फार्मूला मिलता है कि हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर En इज इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको ऊर्जा निकालनी है। तो इसके लिए हमको जो है कैसे रख सकते हैं, देखो En, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यदि इलेक्ट्रॉन कौन से वाले कक्षक में, n बराबर 1 वाले में है, तो इसके लिए हम लोग रखेंगे 13.6 और n का स्क्वायर मतलब 1 का इसका रखोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से मिलेगा। अब दूसरा आते हैं हम लोग, En इज इक्वल टू 13.6। अब दूसरे कक्षक में है मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो n का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13.6 और ये आएगा 4। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इसी प्रकार से हम लोग आगे इसके लिए और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में जानकारी हमको कौन देता है, मुख्य क्वांटम संख्या। उसके बाद हम बात करते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, है ना। दूसरा नंबर आता है द्विगंशी यानी कि एजीमुदल क्वांटम नंबर, है ना। एजीमुदल क्वांटम नंबर हमको क्या चीज़ की जानकारी देता है, तो सबसे पहले तो इसको एल से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल, है ना, स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। और हमको कुछ नहीं करना है, ये उपकोष के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, उपकोष के बारे में जानकारी देता है। और उपकोष के बारे में कैसे जानकारी देता है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एस पी डी अभी जितने भी कक्षक पढ़े हैं उसके लिए कुछ वैल्यू होती हैं, कुछ मान होते हैं, उसको कौन बताता है, ये द्विगंशी क्वांटम संख्या। जैसे एस कक्षक है, पी कक्षक है, डी कक्षक है, एफ कक्षक है, आगे कंटिन्यू हो सकता है। उसी तरह से इसकी वैल्यू हो सकती है, एस के लिए मान इसका 0 होता है, पी के लिए इसका मान 1 होता है, डी के लिए इसका मान 2 होता है, एफ के लिए इसका मान 3 होता है और आगे कंटिन्यू हो सकता है। तो ध्यान देना, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको नाम दिया गया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना, इंग्लिश में मैग्नेटिक क्वांटम संख्या बोला जाता है। तो इसमें क्या चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है, हमको कक्षकों के अभिविन्यास की जानकारी मिलती है, कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में बताता है। अभिविन्यास मतलब कक्षक कैसे रखे हुए हैं, है ना, अभिविन्यास के बारे में जानकारी देता है। तो देखो कौन सा कक्षक कैसा होता है, अभी हमने लिखा था, एस कक्षक सिंगल होता है, पी कक्षक 3 होता है ना, पी एक्स पी वाई और पी जेड। डी कक्षक जो है 5 होते हैं, अभी हमने पढ़ा था 5 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये एस कक्षक हुआ, ये पी कक्षक हुआ और ये डी कक्षक हुआ। अब देखिए एल का मान अभी हमने निकाल लिया था, एल का मान एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है और डी के लिए 2 होता है। अब यहाँ पर एम का मान निकालना है हमको, तो एम का मान जो है एल के मान पर निर्भर करता है। यदि एल का मान 0 है तो एम का मान भी 0 होगा। उसी तरह से यदि एल का मान 1 है तो एम का मान -1, 0, +1 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखिए कक्षक 3 है तो यहाँ पर 1 है एल का मान, तो इसमें देखो -1, 0 और ये +1, 3 कक्षक है तो 3 भाग में बट जाएगा। उसके बाद हमारे लिए देखते हैं एल के लिए 2 है तो एम का मान जो है -2, -1, -1, है ना, 0, +1 और +2, इस तरह से होगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं ये -2 हुआ, -1, 0, +1 और +2, तो ये 5 भाग में बटा है क्योंकि ये कक्षक 5 हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथे क्वांटम संख्या के बारे में, जिसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम लोग प्रदर्शित, देखो चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम लोग प्रदर्शित करते थे स्मॉल m से, स्पिन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं s से, है ना। तो अब क्या होता है,
अब क्या होता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में, है ना, इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में घूम रहा है इसके बारे में जानकारी कौन देता है, चक्रण क्वांटम संख्या। तो इलेक्ट्रॉन दो दिशा में घूम सकता है, एक दिशा होती है घड़ी की दिशा और एक होता है घड़ी के विपरीत दिशा। तो घड़ी की दिशा में घूमेगा तो इसको बोला जाएगा इंग्लिश में क्लॉकवाइज, है ना, और इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और उसके बाद यदि ये विपरीत दिशा में घूम रहा है तो इसको नाम दिया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इसको हिंदी में नाम देते हैं वामावर्त, वामावर्त। अब यदि कैसे घूम रहा है, देखो अगर ये दक्षिणावर्त है तो दक्षिणावर्त को इलेक्ट्रॉन के बेस पर इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, और अगर ये वामावर्त घूम रहा है तो इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, है ना। अब यहाँ पर चक्रण क्वांटम संख्या से हमको क्या पता चलता है कि यदि ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो इसके लिए मान लिखेंगे 1/2, और यदि ये घड़ी की विपरीत दिशा में होगा तो इसके लिए लिखेंगे -1/2, इसके लिए +1/2, इसके लिए -1/2, प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है। तो कैसे लगा आपको मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ सवाल या डाउट अगर आ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी से रिलेटेड वीडियो बना सकूं। और इससे आगे का वीडियो संकरण और कुछ और बातें हैं जिसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।